हैं आप लोग। बढ़िया दोस्त बढ़िया। अच्छा। आगे से बोलो। ओपी और क्या नाम है? ये भी वो लोग नहीं है। क्या राहुल आ गया? देखिए, आज हम ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है गाइस। जी। मार्केट क्या करती है इस तरीके से? इस एरिया पर ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, एक सेकंड माउस रुक ही नहीं जाइए। वर्क कर रहा है ना। नहीं, माउस तो वर्क कर रहा है, लेकिन माउस के बाद जो अपन किसी चीज पर टच करते हैं ना, वो शायद। देखिए, हमारा ऑर्डर ब्लॉक जिसको ओबी बोलते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहाँ पर होता है हमारा? ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है हमारा जहां पर हायर लो, यहाँ पर ये हायर लो का जो टच होता है, मतलब ये जो एंड होता है, ये जो एंड है ना हायर लो का, जहां पर ये जी। हायर लो में जो रेड की रेली होती है, मतलब जो रेड की जो तीन चार कैंडल आती है करेक्शन में, उस करेक्शन की लास्ट वाली कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक पूरा एरिया होती है, मतलब वो पूरी कैंडल वेक टू बॉडी पूरी, जैसे मैं भी आपको करंट मार्केट में भी दिखाऊंगा कैसी होती है। ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा इस तरीके से जोन होता है। ठीक है। इतनी कैंडल हो इतना होगा, अगर इतनी बड़ी कैंडल होगी इतना होगा। ठीक है। ये हमारा हायर लो है, तो इसकी लास्ट कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगी इस तरीके से हायर लो पे। ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, करेक्शन की लास्ट कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगी। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, ये वाला जो एरिया है, ये इधर ग्रीन की करेक्शन आएगी। अगर इधर ग्रीन की बॉडी बनेगी, तो इधर जो ग्रीन की लास्ट कैंडल होगी, तो इस पूरी एरिया को, मतलब ये पूरी लास्ट कैंडल है, तो इसके पूरे एरिया को ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा। ठीक है। सेम इधर हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा। अगर जैसे इस तरीके से यहाँ पर अगर रेड की कैंडल आएगी इस तरीके से, तो ये इस पूरी रेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया बोलेंगे, पूरी कैंडल को। ठीक है। इसमें जो मेन तीन लेवल होते हैं, इसके अंदर भी तीन लेवल होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि जी। कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया हम ड्रॉ करेंगे? अब जी। देखिए इसमें कौन से तीन लेवल होते हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट कैंडल है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पूरा पूरा एरिया ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, नीचे विक पूरा बॉडी प्लस बॉडी ऊपर प्लस वाली विथ। विक, बॉडी प्लस विक, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये हमने पूरा इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर भी तीन लेवल होते हैं। कैसे? एक ये अपर अपर लेयर, अपर लेवल होता है एक ये वाला, एक मिड लेवल होता है इधर सेंटर में। इस ठीक। मिड लेवल को हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओ बी।
एक ये लास्ट लेवल होता है, एक ये वाला। अब मार्केट लोअर। इधर कैसे काम करती है थोड़ा समझिए। अगर मान लीजिए मार्केट इधर आती है, डाउन के लिए आती है, तो मार्केट आएगी, पहला लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट इसमें एंटर करके इधर ऊपर जा सकती है, ठीक है। जा सकती है। जी अगर ऊपर जाती है तो इसका टारगेट होता है इसको ब्रेक करना, मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। अगर ये दूसरी, अगर मान लीजिए इस तरीके से आती है और दूसरे लेवल पे, मान लीजिए ये वाला जो लेवल है, अगर इधर आती है मार्केट, हम्म। सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जी इस वाले जी लेवल जी पे जी आ आती रहा है, इस वाले लेवल पे आती है, तो मार्केट यहां से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। है। जी अगर मार्केट इधर आती है थर्ड लेवल पे, ठीक है, तो ये हाँ एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ से ये ब्रेक करके निकल जाएगी। ठीक है। सर इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ। अभी थोड़ा कैंडल्स में भी मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो थोड़ा एडवांस है, समझिएगा। ये आपको कभी नहीं सुना होगा, ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला, तो ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेगी तो आपकी जी एंट्री ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तरीके से रिजेक्शन लेती है सेंटर से, जी ठीक है। एक लंबी विक बनाती है ना, तो आप 3-4 मिनट के लिए ओपनिंग कर सकते हैं, किधर के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन आपके के लिए, लिए। हाँ सर। ठीक है। लेकिन अगर हम्म। ये कैंडल अगर इस तरीके से ब्रेक कर देती है, किस तरीके से, इस तरीके से अगर बनती है, मैक्सिमम दिखा रहा हूँ आपको, ये इसने ब्रेक कर दिया ना विक से, जी हाँ इससे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि कैंडल में पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है, कि वो इसको और ब्रेक करके नीचे जा सकती है। मतलब इसने पूरा होल एरिया था मार्केट में, जी इसने इसको ब्रेक कर दिया विक ने, इस विक ने जी बता दिया हमें पोटेंशियल है कि इसके नीचे जाने की। अगर ये इस एरिया से अगर रिजेक्ट होती तो हम मान सकते थे कि यहाँ से एक कैंडल ऊपर जाएगी, आप जाएगी लेकिन इसने क्या दिखाया हमको कि पोटेंशियल। ब्रेक कर दिया। जी जी इस हाँ, तो ये कैंडल डाउन जा सकती है, उसके बाद ये रिवर्सल दे सकती है। देखिए एक बार अगर ये कैंडल इस तरीके से अगर इसको पूरी ब्रेक कर देती है, एक सेकंड, अगर ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगी कैंडल, इसका मतलब बस यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। हो सकता है ये रीटेस्ट कैंडल हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो, ठीक है। हाँ जी आपको हर एक सिनेरियो पे ट्रेड लेना आना चाहिए, मैं आपको हर एक सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, है ना। जी आप समझिए थोड़ा। देखिए अगर इधर करेक्ट क्लोज होता है, लाइक इस तरीके से जोन पे, तो आप यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जा सकते हैं, जी ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए इसको अगर ये ब्रेक करके इधर इधर क्लोज होता है सेंट्रल लेवल पे, तो भी आप अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। जा सकते। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है इस तरीके से, तो अब आप लोग अपवर्ड के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भी जा तो जा सकते। सकते हैं। जा जा सकते। सकते हैं, जा सकते हैं। जी अभी मैंने बताया अगर मार्केट इधर से आगे निकल जाती है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से नीचे चली जाएगी, मैंने आपको बताया यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, तो चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर निकल दे। जाए,
हाँ जी ब्रेक ना। अगर मार्केट, क्या कह रहे हैं, बीच वाला केवल बीच डाल वाला अगर लेवल ब्रेक होता है, देखिए इसमें थोड़ा और डेप्थ चले जाते हैं, रुकिए। ठीक है, ये लेवल है आपका, जी ठीक एक आपका अपर लेयर, एक आपका सेंट्रल लेयर, लोअर ये। अब देखिए, अगर इस विक, ये जो विक वाला एरिया ना, ये जो विक वाला एरिया हम्म थोड़ा, और अगर आपको बिल्कुल कंफर्म चाहिए तो इस बॉडी प्लस विक, ये जो एरिया है, अगर मार्केट जी इसके, अगर कैंडल इसके बीच में क्लोज देती है इस तरीके से, इधर देती है बॉडी पे क्लोज, तो भी आप एक बार आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाती है इधर, ठीक है। लेकिन अगर इस विक और बॉडी के बीच में अगर इस तरीके से क्लोज बीच में देगी, देता है हाँ तो चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पर ये इसको ब्रेक कर दे और उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को मिले। ठीक ठीक है, जी आप अभी सबको क्लियर है। जी हाँ जी ठीक सेम आपका इधर काम करेगा हाँ लोअर हाई पे। मैं ये सारे स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ, हाँ और सर अभी हम करंट मार्केट में भी देखते हैं इसको। ठीक ये ये सर ब्रे आप होता है क्या है क्या हुआ? ये सब मार्केट डाउन था फिर अचानक आप चला गया कौन सा वाला? बहुत गैप अप हुआ है ये गैप डाउन ये हाँ ये ये क्या है निफ्टी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन, मतलब आपको गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेगा इसमें, है ना। हर दिन पे यहाँ पे क्या होता है, केवल 6 घंटे का मार्केट होता है इसमें, ठीक है। हाँ 6 घंटे के मार्केट में इसमें पर डे आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको मार्केट का एक हैक बताऊं, आप जब, आपको अगर जाना है ना, अगर आप हाँ लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, मतलब अगर आपको कोई किसी के साइड जाना है, तो आप केवल ट्रेंड के साथ जाइए। आप मेजर ट्रेंड देखिए, मेजर ट्रेंड कैसा है, ठीक है। रेंजिंग हम्म ट्रेंड होगा ना, उसमें आपको घुसना नहीं है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो ट्रेंड है ना, इसमें नहीं हाँ घुसना आपको। अगर मार्केट एक रैली दिखाता है, देखो रैली क्या होती है और ये क्या होता है, देखो मार्केट अगर रैली दिखाती है तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस टाइप से अगर ऊपर जाती है ना, हम्म ये सो के ये आपका प्रीमियम खाएगी। तो इस मार्केट में आपको एंटर नहीं करना है। जो आपको एकदम, जिसमें कोई भी साइड हो, कोई भी अगर 3 कैंडल आपको मोमेंटम दिख रहा हो ना, हम्म तो इस मोमेंटम को अगर आपको दिख रहा हो तो आप घुस जाइए, उस ट्रेंड में आप चले जाइए और ट्रेंड के साथ जाइए। आपको पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। इसमें आपको केवल पेशेंस की जरूरत है। बाइनरी में इतना पेशेंस की जरूरत नहीं है, बाइनरी में केवल आपको अपने सेटअप पे भरोसा करना है। इसमें केवल और केवल आपको कैंडल्स के साथ जाना है। कैसे? अगर मान लो डाउन ट्रेंड है, मोमेंटम किसका दिख रहा है हमको? सेलर्स का दिख रहा है, यहाँ पर घुस जाओ, घुस जाओ, लेकिन आपको पेशेंस रखना है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मान लो आप यहाँ घुस गए तो इधर क्या दिखा रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है, हम्म डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है ना। तो अब आपको हाँ थोड़ी कंफर्मेशन लेनी है कि अगर हमको ऊपर से ट्रेंड लाइन मान लीजिए कोई आ रही है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करिए। प्लस आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया हूं ना, जी चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करिए। अकेला केवल एक पैटर्न काम नहीं आता। मान लीजिए इधर, मान लीजिए डब्ल्यू बना है, ठीक है, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट ने एक डब्ल्यू फॉर्म किया है ना। जी हाँ अगर मार्केट उधर, मतलब पास हो जाता, अब ये मार्केट ने क्या किया, ये विक थी, मार्केट इसको अच्छे से, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई। जो मार्केट का जो बनना था, क्या बनना था अपना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट बना ही जी नहीं भाई। तो आप लोग एंट्री लेंगे क्या? नहीं 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 लेंगे। और अगर एंट्री लेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का हम्म जी टारगेट। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा, इसकी नेकलाइन,
चलिए ये तो अपन ज्यादा ही उसपे फॉरेक्स वगैरह पे आ गए, लेकिन मैं आपको फिर भी आपको चीज क्या बताना अच्छी लगता है कि आप लोग समझेंगे थोड़ा मार्केट को, तो आपके लिए अच्छा है ना। जी डब्लू बनाना ऐसा नहीं कि कोई पैटर्न बनाया और घुस जाओ, जैसे आज मैंने वीडियो बनाई एम वाली, तो ऐसे ही हाँ नहीं सर। घुसा मैं उसमें। कितनी कंफर्मेशन, मतलब हर एक कैंडल पे कंफर्मेशन दे रहा था। अपनी यहाँ से हाँ। ट्रेंड शुरू हुआ था और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, मार्केट गई धीरे धीरे कैसे रैली करके गई, और वहां पे हाँ हमने कौन सी एसएनआर का मैंने आपको पहले बता के रखा, एक दो कंप्लीट एसएनआर, सपोर्ट सपोर्ट बिकम भी था। रेजिस्टेंस, उसी पे हाँ मार्केट जी दे रही थी। और प्लस आपको हाँ एनगल्फिंग का की लेवल मैंने आपको सिखाया ना, हाँ मार्केट ने उसको वर्क किया। अब आपको क्लोजिंग देखनी है, आप कैंडल क्लोज कहाँ हो रही है, वो मेन चीज है, आपको वो चीज ध्यान रखनी है। लेकिन इसलिए आप लोगों को स्ट्रेटेजी वगैरह सिखाता हूँ, वो ऐसे ही नहीं है, वो एक परफेक्ट चीज है। आप लोग उसमें मेहनत करिए, आपको 100% आपको उसमें और सर एक्यूरेसी आप कंफर्मेशन बोल रहे थे मिलेगी। P5000 के स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। काम कर रहा हूँ, अभी वो सक्सेस हो गई तो दे दूंगा। हम्म, लेकिन वो क्या है, हर एक दिन ऐसा, कभी एक दिन वर्क करती हो, कभी नहीं करती, तो बिल्कुल ही नहीं करती। इसलिए मैं उस पर थोड़ा पक्का हो रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला ना, अभी वो कंफर्म नहीं हुई, एक दिन वर्क करेगी ना, तो वो मेरे एक बार 14 में से 14 शॉट उसने विन दिए थे। लेकिन एक बार वो वर्क नहीं करी ना, जैसे एक दिन मेरी वर्क उसने नहीं की है, तो बहुत खराब एक्यूरेसी आई उसने। इसलिए मैं अभी देना नहीं चाह रहा, क्या है, फिर गालियां पड़ेंगी। समझो बात को। उसको या तो बिल्कुल एक परफेक्ट शॉट बनाऊं मैं, और बन गया तो हाँ मजा आ जाएगा, है ना। ऐसे ही नहीं देता। अभी मैंने एक और अपनी ये बनाई है स्ट्रेटेजी मूविंग एवरेज की। हालांकि हम्म, इंडिकेटर्स में मना करता हूँ, यूज मत करो ये, किसी और चीज के लिए यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको मैं दे दूंगा ऐसे, ये जहाँ पे क्या होता है देखिए, मार्केट में अगर इधर आउटसाइड बार बनता है इस तरीके का, आउटसाइड हम्म, बार के बाद अगर कंटिन्यूएशन आता है मार्केट में, तो आप 1:2 का यहाँ पर एक टारगेट ले सकते हो। बस आप ये समझ लो, आज मैंने एक पोजीशन ओपन करी थी, शॉर्ट गया था, जैसे यहाँ पर मेरा पोजीशन थी 1:1, ये अपना टारगेट है एक। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मार्केट का ये वाली पोजीशन थी मेरी, इसमें 1:1 ज्यादातर लेता हूँ, फिर प्रॉफिट को क्या करता हूँ, ट्रेल करता हूँ। जैसे 1:2 का था मेरा, तो ये मेरा इजीली जी अचीव हो गया था। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी ट्रेल करना पड़ता है। ये सिखाऊंगा, बहुत सिंपल सा है मैंने। सर क्या आउटसाइड बार। ये देखो क्या हुआ था, मार्केट क्या करती है, मूविंग एवरेज है ना, ये 13 का मूविंग एवरेज है, इधर मार्केट क्या करेगी, रिटेस्ट देगी। ये जो रिटेस्ट दिख रहा है हाँ ना, रिटेस्ट के बाद आपको कंटिन्यूएशन कैंडल मिलनी चाहिए इस टाइप की। जैसे आपकी कौन सी कैंडल है, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है ना, इसके बाद ये हम्म, कंटिन्यू कैंडल मिली, इसकी लंबी विक नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी इसमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, विद ट्रेंड जाना पड़ता है आपको। ठीक है, हम्म, बहुत बहुत सारे एनालिसिस रहता है इसके साथ भी, है ना। ये अकेली स्ट्रेटेजी कोई भी वर्क नहीं करती मार्केट में। तो हम्म, इधर क्या हुआ, यहाँ पर इसने रिटेस्ट दिया, कंटिन्यूशन दिया इसने आउटसाइड बार के बाद। तो मेरा क्या होगा, ये कैंडल में, अगर ये रनिंग कैंडल में मैं कैसे ट्रेड लूंगा, देखिए, अगर ये मुझे लग रहा है ये ब्रेक कर देगी और इसके ऊपर ये सस्टेन करती है, कितने मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए, केवल तीन, अगर 3-4 मिनट भी सस्टेन करती है, तो स्टॉप लॉस रहेगा ये आउटसाइड बार की ऊपर वाली विक, और 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा। अगर इधर 1:2 का अगर मैं टारगेट दिखता है, दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा जितना स्टॉप लॉस रहेगा उससे दुगना मेरा प्रॉफिट रहेगा। अब इसको ट्रेल कैसे करेंगे, लाइक अगर मेरा 1:1 अगर अगर इधर हिट हो गया, लाइक कहाँ था मेरा 1:1, ये ये हिट हो गया मेरा, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हिट हो गया ना, तब इसको प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस को क्या करूंगा मैं यहाँ पे इधर कर दूंगा। ये आपको दिख रहा है। अब मैं हाँ, अपना जी टारगेट कहाँ रख दूंगा, वापस इधर ठीक। 2 पे। तो कम से कम इधर क्या होगा, अगर मार्केट आया भी, रिवर्स हुआ भी, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, है ना। और जी हाँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो या तो प्रॉफिट हिट होगा, या तो 0 to 0 मैं आउट हो जाऊंगा। मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, जी मतलब मैं जहाँ से पोजीशन खोली वहीं से मैं आउट हो जाऊंगा। तो ये थोड़ा हम्म, हाई लेवल की चीजें, मतलब मतलब समझ में आ गई होगी थोड़ा बहुत तो आप लोगों को। जी जी पूरा थोड़ा तो बहुत तो आ ही समझाया गया। है। कोई बात नहीं, चलो, एक स्ट्रेटेजी आप लोगों ने ले ली मेरे से, ठीक है। तो मजाक करा, ये देखिए। अच्छा, आपको ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा रहा था मैं, तो ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। जी जी
देखिए मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चालू था, तो मार्केट का भी रिसेंट लो किधर है, ये लो है ना। जी तो आप इधर ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाएंगे। कब तक नहीं लगाएंगे, जब तक लोअर लो ब्रेक नहीं होगा। पता है ना आपको, ये मैंने हाँ आपको जी सिखाया ना, ये मार्केट क्या कर रही है, अभी इधर लो बनाया है तो लोअर हाई ये, तो अभी मार्केट क्या कर रही है, इसके बीच हाँ में रेंज कर रही है एक तरह से। चाहे रेंज मार्केट इधर 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 इस तरीके से दे, इस तरीके से दे, उसके बाद धीरे धीरे हम्म ऊपर जाए, तो ये क्या कर रही है मार्केट, रेंज रेंज है। अभी ना मार्केट में हाई तोड़ा ना लो तोड़ा है, तो मार्केट को एक परफेक्ट अगर इधर आके आपको लोअर हाई देती है, तो ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ मिलता है। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के, हाँ वही जा रहा हूँ मैं। हम्म, ये देखिए अगर मार्केट में ये हायर हाई है, लाइक ये हायर हाई है, ये भी हायर हाई है मार्केट, सर हायर। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्यों, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सर मुझे क्या प्रॉब्लम मैं सर लीव करके जाना हाँ लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए आप। हाँ मैं हाँ अभी हर सर एक चीज यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, अभी दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी अब जैसे ही मान लीजिए ये करेक्शन थी, तो इधर हमको हम्म ढूंढनी है, अभी मैं कैंडल ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी करेक्शन थी, इधर हमको ढूंढना है। ये हमारी हम्म करेक्शन थी, लेकिन आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक के ऑफ। बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट का हायर हाई टूटता है, हायर हाई ब्रेक होता है, इसको ही बोलते हैं ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी अब मार्केट में क्या है, ये देखिए, अब यहाँ पर ये हायर हाई है, ये अगर करेक्शन है मार्केट की, तो ये कौन सा, ये रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल की ऊपर वाली विक, पूरा एक जोन हो गया, ठीक है। हम्म अब ये जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो अब मार्केट में क्या है, ये है ना। वैसे तो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है वैसे, एक सेकेंड, वैसे मार्केट ने क्या किया है, एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ मार्केट का, है ना। जी अगर हम रियल में पढ़ें जो मैंने आपको सिखाया है, तो इधर क्या हुआ हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया ना, जब जी मार्केट ने एक किधर, कंफर्म हो गया दूसरा, फिर दूसरा, यहाँ पर कंफर्म हुआ कि मार्केट अभी अप है, आप है ठीक है। हाँ अब जी अप है, तो अप होने के बाद अब हायर लो कौन सा मार्केट का, ये हायर लो है ना। जी तो ऑर्डर ब्लॉक भी हम इधर ही ड्रॉ करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए ये वाली लास्ट कैंडल है, ये रेड हाँ कैंडल है ना लास्ट, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से। अब हमारे लिए ये क्या हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या, कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसको 5 मिनट और रिफाइंड करना है ना, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। तो हम हाँ क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया इसको, एरिया को। जी देखिए मैंने आपको बताया ना, कभी भी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड करना हो तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है हमको, ये आपको बताया हुआ है ना। हम्म तो अब कौन सा ये वाला एरिया था हमारा, जो हमारी लास्ट कैंडल थी, तो इसने क्या बताया, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की कैंडल है। अभी कंफर्म हो गया हाँ कि ये जी हमारे एरिया को इसने ब्लॉक नहीं, मतलब ब्रेक नहीं किया है।
हाँ और क्लोजिंग भी क्या कैंडल की हमारी सेंटर में ही है लगभग। जी अब मार्केट को मैंने क्या बोला था, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, हायर हाई को ब्रेक करेगा, किया मार्केट ने। जी सर, बॉडी को ब्रेक करना होगा क्या? कौन सी बॉडी को? रेड जो इस ब्रेक नहीं किया आप लोगों को। ये वाली, ये ये जो हमने ड्रॉ किया है, इधर मार्केट आई। हाँ अब तो कौन सी, ये यही वाली बोल रहे हो ना? उधर जो ब्रेक नहीं किया वीक से दाएं तरफ। हाँ, कौन सा बोल रहे हो आप बताओ। यही वाला ना? हाँ ये इसने ब्रेक कहाँ किया, लेवल को, हमारे लेवल को ब्रेक किया क्या? नहीं नहीं किया ना। तो जब ब्रेक करती है अगर ये विक से, तो इसमें हम्म कैंडल में पोटेंशियल होती है कि ये डाउन जा सकती है ना? यही तो मैंने आपको बताया। जी हम्म तो अभी मैं कैंडल ने ब्रेक किया क्या? नहीं किया। तो नहीं नहीं किया। किया। कैंडल अब ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन भी आ गई है। और यहां से क्या हुआ, एनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूएशन कैंडल, मतलब ट्रेंड जी आपका ही रहने वाला है। जी और कितनी कंफर्मेशन चाहिए आपको अप डायरेक्शन जाने के लिए? यहां तक मार्केट को जाना ही है। हम्म मार्केट ने अचीव कर लिया। अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको क्या बहुत सारी कैंडल्स पे ट्रेड करना सिखा रहा हूँ। अगर इस पे अकेले हमको ट्रेड करनी है तो देखिए बाइनरी में कैसे ट्रेड करेंगे इसको। ये हमारा एक एरिया होता, हम केवल अगर नीचे वाली विक होती इस पे तो नीचे विक पे लाइन लगाते। लाइक अगर जी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है तो हम एक इधर लाइन लगाएंगे और एक इसके विक पे लगा देंगे इस तरीके से, जो सबसे नीचे विक होगी। लाइक ये ग्रीन की विक है ना, तो इसे ग्रीन की विक पे जी लाइन लगाएंगे और एक इसकी बॉडी पे। ठीक है, ये चीज हम्म क्लियर है? जी मार्केट अगर इधर क्लोज देगी इसकी बॉडी पे तो रिवर्सल हम ले सकते हैं इधर ऊपर। नहीं, केवल मैं बाइनरी पे अभी ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ। बाइनरी पे देखिए, ठीक है देख सर। बाइनरी पे यहाँ पर क्या होगा, अगर बॉडी टू बॉडी क्लोज देगी तो आप रिवर्सल ले सकते हैं। ये अगर हम्म इस विक पर भी देगी तो आप रिवर्सल ले सकते हैं, लेकिन उसमें पहले रिजेक्शन आनी चाहिए। कैसी रिजेक्शन? हाँ अगर एक उससे पहली वाली कैंडल रिजेक्शन दे रही है, लाइक इस तरीके से, देखिए अगर ये कैंडल इधर रिजेक्शन दी इसने, ठीक है, अगर हम्म जी अब कैंडल इधर गैप फिल करने आती है इस तरीके से और ये रिजेक्ट होती है, तो आप यहाँ पे अप की एंट्री ले लेंगे। हाँ इसका मतलब ये लेवल वर्क कर रहा है ना। हाँ ये कर हमको रहे क्या हैं। हुआ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया वर्क कर रहा है, तो ये लॉजिकल ट्रेड है कि जी यहाँ पर हम अप की लेंगे। हम्म थोड़ा आउट ऑफ माइंड जा रहा हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, है ना, चिंता मत करना आप नहीं लोग। सर, ठीक है। कैसे मतलब? ये आप हायर हाई पे लेते थे ऑर्डर ब्लॉक? नहीं, हायर हाई पे नहीं लेना। हायर हाई हमेशा ब्रेक होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है और तभी मार्केट अप जाता है। आपको हायर हाई पे लेना है ना, तो इधर ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं आपको बताऊं। जहां मार्केट एंड होती है ना, जहां मार्केट एंड होती है, जहां से मार्केट रिवर्स होती है, ठीक है, तो उस मार्केट के रिवर्स पे ये जो लास्ट कैंडल होगी कौन सी, ट्रेंड की। जैसे ग्रीन का ट्रेंड है, अगर ये ग्रीन की ये वाली लास्ट कैंडल है तो इसको हम पूरा मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इधर कोई ग्रीन की कैंडल है तो ये पूरा हमारा एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होगा। अगर मार्केट क्या करती है, अगर इसको रिटेस्ट दे देती है इस तरीके से, अगर ये डाउन जाती है और इसमें एंटर होती है, तो हम यहाँ पर अगेन यहाँ पे डाउन के लिए कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब तक
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब तक ये सारी चीजें फुलफिल ना हो जाए तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, अब 100% हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, सर इसमें कुछ बाकी तो कभी भी इन हायर हाई को मत लीजिए, कभी भी इन हायर हाई को मत लीजिए, कभी भी इन हायर हाई को मत लीजिए। ठीक है, ये हमेशा आपको फेलियर देंगे। आप हमेशा हायर लो को लीजिए। हमने इधर हायर लो को लिया, इधर भी हायर लो को लिया, इधर भी हम, अब मार्केट ने कहा हायर हाई बनाया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है देखिए, ये है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट का हायर लो कहाँ पर है, नीचे। ये क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ मार्केट का। ठीक है, जी, वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी हायर हाई बने ना, तो विक से अगर क्रॉस होता है, अगर विक से हायर हाई बनाता है तो वैलिड हायर हाई नहीं माना जाता। ठीक है, जब तक वो बॉडी से क्रॉस ना कर दे, और बॉडी के बाद आपको एक कंटिन्यूएशन कैंडल दिखनी चाहिए, उसको एक परफेक्ट ब्रेकआउट बोलते हैं। जैसे अगर ये ब्रेक हुआ है, इसके पीछे हमको मोमेंटम भी दिखा, मोमेंटम के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी दिखी, ये एक क्लियर ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट नहीं है कि एक कैंडल आई उसके बाद ये रिवर्स हो गई। तो ये हमारी, अगर इसका कैंडल स्टिक मैथ करेंगे तो ये हमको क्या मिलना है, देखिए जरा, आपको वही दिखाता हूँ। मिल रहा है। केवल हमको जेड ये रेड कैंडल ये, और इसकी ये विक, इन्वर्टेड। है ना। तो मतलब ये जी, कोई ब्रेकआउट कैंडल है क्या, नहीं है। नहीं, करते हैं, इसी को ब्रेकआउट मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेंगे, हायर लो। तो ये हमारी पहली मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना। अब मार्केट ने कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इस पोजीशन पे दिया है ना, जी, तो अब ये वैलिड है। ठीक है, तो जब तक मार्केट ब्रेक ना दे, अगर मान लीजिए इधर से डाउन आती तो आप इसको ही मान लेते, और यहाँ आपको फेलियर होता, फिर बोलते वो मॉडल ट्रेडर तो चूतिया बना गया। ऐसा नहीं, हमारी चीज समझिए इधर। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आपको कैसे ट्रेड लेनी है उस पे, हर एक चीज पे, जी, मतलब ये देखिए, एक ये उधर हो गया, एक विक पे, एक बॉडी पे। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पर हमको क्या दिखा, एक बड़ी सी कैंड, कौन सी, ये वाला ना, ना 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 ना, जो जो नीचे सब, जो नीचे लो लगाएगा, जो नीचे लो लगाएगा, एक तो उधर लाइन लगेगी आपकी। ठीक है, और जो लो लगाया उसके साथ की जो रेड कैंडल होगी, ये वाली। ठीक है, इस रेड कैंडल की अपर बॉडी। अब इसको और रिफाइन करना है, तो हमको कहाँ जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे, है ना। जी, चीज सबको क्लियर है। अब आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये आपको मिल गया, अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। अगर आपको इधर ये इस टाइप से, ये अब लास्ट कैंडल है ना आपकी, इसकी ये बस ये हमारा एक फाइनल जोन हो गया, ये वाला। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था, पिछली कैंडल ने बता दिया रिजेक्शन। सेम देखिए, सेम वही कैंडल बनी है, अगर आप देखेंगे, पिछली कैंडल ने बता दिया रिजेक्शन, जी, अगली कैंडल ने भी बता दी वीकनेस विथ रिजेक्शन। नेक्स्ट कैंडल आप गई। जी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी, आपका क्या रहता, आपका टारगेट रहता यहाँ से लेकर ये वाले हाई तक, और स्टॉप लॉस रहता आपका इसका नीचे। क्योंकि मार्केट क्या करता है ना, हमेशा ध्यान रखना, मार्केट क्या करता है, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अगर आपका ये आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि सबका यही होता है, हर जो इतने भी ऑर्डर ब्लॉक वाले हैं सबका स्टॉप लॉस क्या होता है, ये आप इससे 10 पिप नीचे ही रखिए, मार्केट इसको ब्रेक करेगा उसके बाद भी ऐसे जा सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी होती है ये, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारी होती है। क्या होती है लिक्विडिटी, मार्केट में बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं, तो मार्केट उसको एकदम से ब्रेक कर देता है, और फेक ब्रेकआउट बना के वो ऊपर। ठीक है, तो अगर आपका बाइनरी में भी ये ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट फेक है कि रियल, ये मैंने आपको वॉल्यूम से देखना सिखाया ना। जी, हर एक चीज आप मिलाएंगे तो आपको एक परफेक्ट एंट्री जरूर मिलेगी। और ये बात ध्यान रखिए,
जब आप फॉरेक्स करेंगे तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करना आना चाहिए, जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल में सिखा दूंगा अगर आप करेंगे फॉरेक्स तो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लिया, ये हमारे पास परफेक्ट पोजीशन आ गई। रिजेक्शन आती है ना इतनी सारी, तो आप समझ जाइए ये काम कर रहा है लेवल। फिर आप मोमेंटम से देखिए कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देख के इधर, हाँ 1 मिनट में भी जा सकते हो आप। लाइक अगर 1 मिनट पे गए, 1 मिनट में आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अब 1 मिनट में लोअर लो कहाँ पर है, ये है, लगा दो इधर, ठीक है। ये हमारा, अगर मार्केट इसको यहाँ पर क्लोज देता है तो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। जी, ये रेड कैंडल, जी ये लास्ट रेड कैंडल, ठीक है। मार्केट जब भी इधर आएगा आपको रिस्पेक्ट देगा ही देगा। अब ये सेंटर से दिया तो यहाँ पे गया ना आप, इसको ब्रेक करता तो अलग अपॉर्चुनिटी बनती है हमारी। विक से अगर इसको ब्रेक करता, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जब अगर मार्केट उधर घूम के आएगी तो चांस मिलेगा। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अगर आप इधर एंट्री लेते हैं तो आपका ये रियल होगा कि फेक? राहुल आप बताइए, एक होगा सर, क्यों होगा? ब्रेक ऑफ डिस्ट्रक्शन। सही बताइए, क्यों होगा क्यों नहीं होगा, अच्छे से बताइए। बताइए, आप सही बोल रहे थे, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। बिल्कुल, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए ना, मार्केट में चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेकार है। मार्केट में जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट जब तक नहीं आएगी तब तक ये वैलिड नहीं है, और ये वर्क इधर नहीं करेगा और इधर वर्क कर जाएगा, ठीक है। जी। कहाँ पर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, ये हो तो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हुआ ना, लेकिन इधर थोड़ी पता था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर इधर मार्केट होती। हाँ तो अच्छा, इधर निकलने के बाद इधर ट्रेड कैसे लेंगे फिर हम, बताइए? नहीं ले पाएंगे ना। चलिए, अच्छा ये चीज आपको समझ में आ गई ना। ये जी। चीज आपको ध्यान रखना, मार्केट में ये धीरे धीरे आप इसमें एक्सपीरियंस, धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे ना खुद का, ध्यान रखना मार्केट में आपको खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। सामने वाला पढ़ा रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस होना बड़ी बात है। तो आप खुद का एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। मैं तो आपको दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप जितना लाइव मार्केट में बैठेंगे, जितना मार्केट आपसे बातें करेगा, उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, जो टॉपिक आपको पढ़ा है, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हायर लो ऑर्डर ब्लॉक का चल रहा है, करंट मार्केट में बैठ जाइए, करंट मार्केट को आप थोड़ा खोल के बैठ जाइए, मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट ने अभी रिसेंट हायर हाई कहाँ है, रिसेंट हायर लो किधर है, आप उसको मार्क करिए। मार्केट अभी कर रहा है तो किसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करा। अगर इधर डब्लू पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न वो भी किस में बनना है, अप ट्रेंड में बनना है ना। तो ये एम जी। पैटर्न थोड़ी बना है, ये डब्लू पैटर्न बना है, तो ये अप ट्रेंड की कंफर्मेशन हो सकती है ना। जी। अब वॉल्यूम को देख लीजिए, जैसे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे क्या बता रहे, एम पैटर्न तो इधर भी बना था। लाइक अगर आप देखें, एम पैटर्न तो इधर भी बना था, 2 कैंडल का भी बताया ना एम पैटर्न होता है। मार्केट नीचे भी फॉर्म कर रहा है एम पैटर्न इधर। तो अब मार्केट ने क्या किया इधर, ये था। अब इस रीटेस्ट कैंडल से इसको निकलना था, जो कि ये निकल नहीं पाया। इधर कैंडल क्या पड़ गई, वीक पड़ गई। इसने जी। करेक्ट, अगर आप देखें तो राउंड नंबर लेवल पे हमारी नेकलाइन थी, वहीं यहाँ पर ये वीक पड़ गई। अब वीक पड़ गई तो ये इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया ना। अब ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो ये देखिए, इतने अब यहाँ पे एक चीज और बताऊं, वॉल्यूम को किस तरीके से आप देखेंगे। यहाँ पर इतना एफर्ट लगाने के बाद भी, ये देख रहे हैं बायर्स का एफर्ट कितना है इस कैंडल में, इस एफर्ट लगाने के बाद भी ये एक बड़ी कैंडल नहीं बन पाई, और सेलर्स क्या हो गए, हावी हो गए इस पे। तो इस तरीके से आप मार्केट को बातें करने हैं, आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको केवल मार्केट से बात करनी है, मार्केट क्या कर क्या रही है, कहना क्या चाह रही है, कैसे क्यों मूव कर रही है,
ठीक है। जी देखिए मार्केट में ये हायर हाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये ऊपर किया। अब मार्केट का हायर हाई है तो इससे पिछले हायर हाई कौन सा है, ये वाला हायर हाई है। और मार्केट का हायर लो कौन सा है, ये वाला है। ये वाला अब मार्केट ने इसको ब्रेक तो कर दिया है ना, तो ये वैलिड हो गया। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, नीचे वाला, नीचे वाला सर। ये। जी अब मार्केट ने इसको रीटेस्ट तो दे दिया है ना, यहाँ पर ऊपर गया है, तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए, कोशिश चाहिए। फिर भी मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना रही है यहाँ पर, तो हो सकता है ये फेक हो, है ना। अब मार्केट में अगर जी नीचे डाउन ट्रेंड जाना है तो एक तो इसको इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब इसको क्या करना है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी तब हमारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना। जी है ना। इस जी तरीके से आप मार्केट में एनालाइज करने बैठ सकते हैं। जो वैलिड है वही वैलिड है। अब देखिए आप इसको मान लीजिए, क्या मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक, तो ये थोड़ी होगा, होगा क्या, जो नीचे नहीं होगा होगा। हमारा ये होगा, तो ये हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट यहीं से रिवर्स किया है ना, अगर आप देखेंगे तो जी ये हमारा हायर हाई ब्रेक हुआ है, हमको दिखा है ये ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है मार्केट में, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया। जरूरी नहीं है हमको ट्रेड लेना है, हम पहली गलती ये करते हैं, हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ट्रेड कैसे मिलेगी आपको, जबकि ये नहीं ढूंढना। आपको पहले मार्केट को तो समझिए, मार्केट कर क्या रही है, आपको ट्रेड अपने आप दिखने लगेंगी अपने आप ही। ठीक है। जी हाँ आप पहले ये तो देखिए मार्केट जा कहाँ रही है, ट्रेड तो अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे ना। ठीक है गाइस, आई थिंक काफी आज के लिए इतना। जी सर, एक दो शो शॉर्ट पैटर्न भी बता देते सर। अच्छा उस वही दिन जो सर हमने आपने शुरू चार करे बताया थे। था। जी जी हाँ देखिए, चैनलिंग होगी हमारी, इस टाइप से भी चैनलिंग हो सकती है, आपको समझाया, इस टाइप से भी हो सकती है चैनलिंग, मार्केट में रेंजिंग में भी हो जी सकती है ना। जी तीनों में से कहीं पे भी, इस पॉइंट पे भी, इधर नीचे वाले पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। अब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस रेंजिंग मार्केट में तो दोनों तरफ आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में लेंगे तो रेंजिंग का शॉर्ट शॉर्ट वर्क करेगा, लेकिन अगर आप अप ट्रेंड के लिए लेंगे, मान लीजिए इधर लेते हैं आप, तो आपके लिए ज्यादा जी बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड। इधर डाउन के लिए अगर आप इधर से लेंगे तो अप डाउन के लिए जाएंगे, तो आपके लिए कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है डाउन ना। ट्रेंड। तो ये आपकी हेल्प करेगा। आप इधर लेंगे तो हो सकता है फेल हो जाए, मार्केट इधर से टूट के इधर ही डाउन चली जाए, है ना। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं। हाँ दो बार टच होने के बाद क्या हुआ, हाँ हाँ बोलिए। आपको ऐसे मिल जाएगी, ये देखिए इस टाइप की, ये वाली जो चैनलिंग है ना, ये वाली चैनलिंग आपको देखने को मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। अब इसमें फेक ब्रेकआउट, कैसा फेक ब्रेकआउट मतलब, अगर थर्ड पे होता है फेक ब्रेकआउट तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड पे होता है, हाँ भाई, तो फिर उसका रेंज एक अलग एरिया बन जाएगा। मान लीजिए इसने ब्रेक किया है और मार्केट हाँ इधर आके इसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो अब ये रेंज एरिया बन जाएगा आपका, ये नहीं रहेगा, ये ऊपर वाला, ये दूसरा अब आपका एरिया बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप मार्केट इधर आती है तो आपका ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ही अगर मानते रहेंगे तो ये ब्रेकआउट होता ही रहेगा इसमें तो। जी देखिए सेकंड में आपका क्या,
ये सेकंड में आपका क्या विक टच होती है मतलब। हाँ हाँ कंसीडर हो गया, बिल्कुल 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 कंसीडर हो गया। जरूरी नहीं है बॉडी जाए वहां तक, बस टच होना चाहिए। लेकिन ऐसा मार्केट में होता है कि अगर थोड़ा गैप बचा हुआ है तो मार्केट उसको फिल करती है। अगर मान लीजिए अगर आपकी यही कैंडल डाउन आई है तो इधर हो सकता है कि एक कैंडल यहाँ पे फिल करे, उसके बाद यहाँ पर डाउन। ठीक है, ज्यादा गैप मार्केट नहीं करती। लेकिन अगर आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया ना स्प्रिंग टॉप अगर आपको देखने को मिलती है इस तरीके से, स्प्रिंग टॉप हो सकती है या पेन बार हो सकती है इस तरीके से, तो यहाँ पर रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद आप डाउन जा सकते हैं। अब देखिए ये भी रेंजिंग मार्केट का श्योर शॉट है। अगर इस टाइप से ये तो डाउन, अगर ये नीचे वाली इधर लाइन पे बनेगा, इधर वाली लाइन पे, ठीक है। अगर एक इन्वर्टेड हैमर बनता है एंड देन हैमर बनता है इस टाइप से, देखिए ये कैंडल वाली हैमर है। अगर ये इस टाइप से भी कैंडल होगी ना, इस टाइप से भी, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, बस हमको दिखना चाहिए कि नीचे से रिजेक्शन आई है, यहाँ पे बाय सेंटर हुए हैं और इधर क्या हुआ, इधर सेलर्स फेल हुए हैं। दोनों दोनों चीज हमको क्या बोली, इधर बायर सेंटर हुए हैं, इधर सेलर्स फेल हुए हैं नीचे फेल जाके, हुए हैं। है ना। इतने इतने पावरफुल कैंडल के बाद भी यहाँ पर सेलर्स फेल हो गए, तो यहाँ पर ये अब कहाँ जाएगी, दूसरे टच के लिए। अब आपको इसके बीच में क्या देखना है, कंप्लीट एसएनआर देखनी है, राउंड नंबर लेवल देखना है। यही सब लेवल मैंने आपको बताया हुआ है ना। ये श्योर शॉट को भी जी आपको 100%, इस श्योर शॉट को भी आपको 100% बनाना है, तो आपको वो सारी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जी। एक तो आपका ये हो गया शॉर्ट शॉट। सेम अगर इधर बनता है इस तरीके से, शॉर्ट शॉट में नहीं नहीं, देखना ये तो होगा रेंजिंग आपको। मार्केट है ना, इसमें ट्रेंड नहीं देखना है। रेंजिंग का ट्रेंड कहाँ से ये है ना, तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज है तो रेंज में अपन का थोड़ी ट्रेंड देखेंगे अपन। यहाँ पर एक वर्क करेगा एक। हम्म। नहीं नहीं समझा समझ नहीं मैं रहा हूँ आपकी बात। मैं। हाँ, ठीक है। हाँ देखिए देखिए, ये आपने एक अच्छा टॉपिक खोला। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मार्केट बीच में से रिवर्स होती है ना, जी अगर मार्केट का ये इस तरीके से टच हो गया लाइक, सर, ये ये तो मार्केट, राउंड नंबर एसएनआर होगा तभी होगा। नहीं नहीं समझिए मेरी बात को, वो एक जी स्ट्रांग लेवल होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट थर्ड टच हो गया, अगर मार्केट इधर से नीचे की तरफ आती है ना, अगर ये कंप्लीट टच हो चुका है, कौन सा वाला, ना इधर कोई गैप है ना कुछ, ये फुलफिल हो चुका है एक ग्रीन बुलिश कैंडल के बाद भी, इस जी तरीके से अगर मार्केट इधर बीच में रिवर्स करती है ना, जी। तो आप समझ लीजिए वो किसको ब्रेक करने आएगी आप, नीचे ब्रेक डाउन होगा। इधर नीचे ब्रेकडाउन होगा ही होगा, क्योंकि वो इसी को ब्रेक करने के लिए बीच से रिवर्स हुई है। अगर मार्केट इधर ऊपर जाती है, ऊपर जाके नीचे आती है और इधर से रिवर्स होती है ना, तो किसको ब्रेक जी करेगी ये अब, इस लेवल को। ठीक है, लेकिन कब करेगी, जब इधर कोई गैप है बाकी नहीं होगा और इसको फिल करने नहीं आई होगी, नहीं तो इसको फिल करेगी देन नीचे। ठीक है, ये चीज आप जी ध्यान रखना। और ऐसा ही आपका कहां पर होगा, इस वाली लाइन, अब ट्रेंड है ना, जी। अगर मार्केट इधर से रिवर्स हो गई तो अब ये किसको ब्रेक करेगी, सपोर्ट को। इसको ब्रेक करेगी एंड देन जी सेम आपका डाउन ट्रेंड के लिए, हम्म, अगर इधर से रिवर्स हुई तो आप किसको ब्रेक करेगी, इसको। लिस्टेड। ये मार्केट की साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, जी हम्म,
आई थिंक काफी है आज के लिए इतना, वरना ज्यादा बात होगी तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे किस पे काम करना है किस पे नहीं। तो हमको केवल ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना है, ठीक है। जी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, इस पे आपको काम करना है। जी सर, इसमें का एक पैटर्न और बता दीजिए। हाँ ये तो, चलिए मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल, मार्केट को आप समझना शुरू कर देंगे ना तो ये तो अपने अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आप इसकी साइकोलॉजी से कम ट्रेड ले पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये तो पीडीएफ ही बना के दे दी कि आप लोग इसको, मैं पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ ये एक तरह से आपके पास लगे रहे। इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। इस कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, इसलिए मैं इसको ये साइड टॉपिक की तरह लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन काम ये भी करेंगे आपके, लेकिन आपको जी। इतना पेशेंस किसी में नहीं है कि इसके लिए कोई रुके। और एक बार, और अगर एक बार ये आपको गलत हो गई तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इतने पेशेंस के बाद भी ये मिली और वो भी फेल हो गई, ठीक है। ये देखिए सेम आपका ये वाला है हमारा ना, इस टाइप से जी। इसकी विक कहाँ होनी चाहिए, दोनों की विक इस टाइप से आपको मिलेगी, सेम आपकी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मिलेगी। अगर इधर से रिजेक्शन आ रही है 2 बार तो आप यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। जी। सेम आपका रेंजिंग मार्केट है ये। रेंजिंग मार्केट में आपको क्या मिलेगी, ये टेल लेस कैंडल मिलेगी। एक इसमें ऊपर से रिजेक्शन होगी ग्रीन वाली कैंडल में इस तरीके से, ठीक है। और जी। इसमें क्या होगी, ये टेल लेस, मतलब रेड वाली कौन सी होगी, टेल लेस कैंडल होगी, मतलब जिसकी ऊपर से टेल नहीं होगी। तेल ना हो। जी। ऊपर टेल होती है ना रेड की, तो ये जी। जी। सेकंड आपकी शॉर्ट शॉर्ट होगी डाउन के लिए, ठीक है। सर अगर ये डाउन में नहीं जाता तो मार्टिंगल यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, कोई मार्टिंगल यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर डाउन नहीं जाता तो यहाँ पर हमारी कौन सी एसएनआर हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो सकती है, जी। ठीक है। जी। ठीक है, वैसे डाउन जाते ही जाता है, ठीक है, जहां तक है सर इतनी सी। मार्टिंगल ओनली रिट्रेस के टाइम यूज कर सकते हैं? मार्टिंगल जो जो मैंने आपको सेटअप बताया, जैसे ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बताया है ना, हमारी जी। स्ट्रेटेजी में आप मार्टिंगल यूज कर सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं करेंगे आप, ठीक है। जी। स्ट्रेटेजी अलग चीज है, शॉर्ट शॉर्ट अलग चीज है। स्ट्रेटेजी हमारी लॉजिक पे डिपेंड होती है, शॉर्ट शॉर्ट केवल जो हमको इस टाइप के पैटर्न दिखे तो हम ले लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक परफेक्ट लॉजिकल ट्रेड होती है। जी। मतलब लॉजिकल कैसे, अगर मान लीजिए मैं पहला कौन सा हमारी स्ट्रेटेजी, अगर वो हायर हाई ब्रेक होता है तो हम किसके लिए जाएंगे, कंटिन्यू के लिए आपके जाएंगे। लिए। तो ये लॉजिकल है, इसमें कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है। जी। ये मार्केट में कोई, इसमें हम इंडिकेटर यूज नहीं करते। अब लोगों ने स्ट्रेटेजी क्या नाम दे दिया है, जिसमें इंडिकेटर, ये फ्रैक्टल लगा दो, ये बॉलिंजर बैंड लगा दो, वो स्ट्रेटेजी बना के वो सेल करते हैं। तो ये बेकार चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि हाँ ये हमारे पास लॉजिक है कि मार्केट में हायर हाई ब्रेक हुआ, ये लॉजिक है कि मार्केट में अब नेक्स्ट चैनलिंग जो चल रहा है, अब मार्केट इसको टच करेगी, तो इसको टच करेगी तो यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलेगा, है ना। जी। ये स्ट्रेटेजी होती है। ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स, केवल पैटर्न्स दिखेंगे तो हमको ट्रेड लेनी, लेकिन पैटर्न्स के साथ साथ आपको जो मोमेंटम सिखाया है, जो वॉल्यूम सिखाया है, जो ट्रेंड सिखाया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जी। अभी बेशक इतनी बड़ी बन जाए, तो ये क्या हुआ, इधर पिछला मोमेंटम क्या था, डेड था। डेढ़ अब था। डेड के बाद ये कैंडल क्यों बनी, तो अब उसको इसको भी लगा अगर और रिफाइन लास्ट। करना है तो आप वॉल्यूम के साथ देख सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम के साथ नहीं देखना तो आप इतना ही समझिए कि यहाँ पर डेड के बाद ये कैंडल बनी है, तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकती है, ठीक है। जी। क्योंकि मार्केट क्या करती है, ज्यादातर लिक्विडिटी लेने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए ब्रेकआउट दे देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वो डाउन आ जाएगी। अब वॉल्यूम क्या करता है, एक टचअप देता है कि अगर ये हमको बिल्कुल परफेक्ट बताएगा, ये 10 में से 3 बार हो सकता है रियल ब्रेकआउट हो,
तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिखाएगा कि नहीं भाई ये रियल ब्रेकआउट है और वायर्स जो है स्ट्रांग हो चुके हैं। तो अगली कैंडल हो सकता है रिटेस्ट कैंडल भले ही बन जाए, लेकिन उसके बाद कौन सी कैंडल आनी है हमारी? बुलिश। ठीक है, तो ठीक। हाँ, एक तो कैंडल में फेक ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है ठीक है गाइस, सर। गुड नाइट।